बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। खातमुन नबिय्यीन पर करोड़ों दरूदो सलाम। क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो कागज का टुकड़ा जिसको एक दरख्त की छाल से बनाया जाता है, इसमें ऐसा क्या है कि हम सुबह से लेकर रात तक इसकी तगदो में लगे रहते हैं। हम मेहनत करते हैं कि लास्ट 30 डेज के बाद हमें इसकी शेप में कुछ ना कुछ अमाउंट मिल सके। कौन है जो इसको छापता है? और अगर जो इसको छापता है वो गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट इतना क्यों नहीं छाप देती कि हर बंदे के पास एक्सेसिबल हो जाए, हर बंदे के पास ढेरों पैसा हो जाए। और एक और बात, यही कागज का टुकड़ा अगर अमेरिकन हो तो वो इंटरनेशनल क्यों बन गया? डॉलर में ही क्यों इंटरनेशनली ट्रेड की जाती है? डॉलर ही क्यों सबके ऊपर मुसल्लत है कि आप इस पर ट्रेड करें? आपने कभी ये बातें सोची हो तो मैं आज इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करता हूं कि डॉलर कैसे हर जगह पर एक इकोनॉमी का वो बन गया और किन वजूहात से डॉलर के मुकाबले में किसी भी इकोनॉमी को, किसी भी रुपए की कदर को या किसी भी और करेंसी को अप एंड डाउन फॉल किया जाता है। जीडीपी का नाम तो आपने सुना ही होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जिस मुल्क की जितनी अच्छी जीडीपी होगी उतनी ही अच्छी उसकी ये आप कह सकते हैं कि पैसे की या रुपए की कदर या किसी भी करेंसी की कदर तगड़ी होगी डॉलर के मुकाबले में। क्यों? जो आपकी डोमेस्टिक सर्विसेज होती है जितनी अच्छी हो, जितनी उसकी वो डिमांड हो, उतने ही आपका रुपया पैसा मुस्तहकम होता है। अब हो क्या रहा है, मैं आपको एक इजी वे में समझाना की कोशिश करता हूं कि अगर आपके पास एक मोटरसाइकिल है, क्या आप उसको बेचना चाह रहे हैं, आपने उसकी अमाउंट रखी थी 100 रुपए, लेकिन आपके पास 10 लोग आ गए। आपने सोचा यार मैं इसको 100 में क्यों बेचूं, ये 10 लोग डिमांड कर रहे हैं, डिमांड बढ़ गई तो आप उसके प्राइजेस बढ़ा दोगे, आप उसको 110 में कर दोगे। फिर आप देखोगे रिस्पॉन्स क्या आ रहा है। अगर वहीं पर उसी मोटरसाइकिल 110 रुपए में भी मजीद 10 लोग आ जाए और पिछले भी 10 लोग रिटेन रह जाए, तो इट्स मीन कि आप उसको मजीद इंक्रीज करोगे। इसी तरह डिमांड और सप्लाई का ये जो गैप होता है, ये डिसाइड करता है कि डॉलर के मुकाबले में आपकी करेंसी कहां स्टैंड करेगी। जिन ममालिक की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स नहीं होती, कोई सर्विसेज नहीं होती जो इंटरनेशनल लेवल पर सेल कर रहे हो, जिस तरह के पाकिस्तान में आज बड़ा ड्रॉबैक समझा जाता है कि यार हमारे पास ये चीजें नहीं है, हम अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को नहीं लेकर आ रहे, इंटरनेशनल ट्रेड में नहीं आ रहे हम, जिसकी वजह से एक डिमांड और सप्लाई का गैप आना शुरू हो गया और डॉलर ऊपर जाना शुरू हो गया और हमारा पैसे की कदर नीचे से नीचे आना शुरू हो गई। यही प्रॉब्लम है। अब हो क्या रहा है, ये तो हो गया कि भाई किस तरह इसको हमने किया। अच्छा, अब जब इन दोनों का डिमांड और सप्लाई आपकी सर्विसेज में गैप आना शुरू होता है ना, तो इन्फ्लेशन बढ़ती है। जिस तरह के पाकिस्तान इस टाइम इस चीज को बड़ा बेयर कर रहा है। मैं ये वीडियो बनाना ही इसलिए चाह रहा था कि मैं आपको समझा सकूं कि पाकिस्तान के हालात में इस वक्त पाकिस्तान किस चीज को बेयर कर रहा है। क्या होता है, एक चीज 100 रुपए की थी, लेकिन उस टाइम आपके रुपए की वैल्यू 100 रुपए थी। क्या हुआ, 5% इन्फ्लेशन हो गई, आपका रुपया 5% गिर गया तो अब आपको 105 रुपए खर्च करने पड़ेंगे उस चीज के लिए। क्यों? क्योंकि आपके पास जीडीपी नहीं है, कोई ग्रॉस प्रोडक्ट्स नहीं है। आईटी में बड़ा काम होना शुरू हुआ था, आईटी ने हमारी ग्रॉस प्रोडक्ट सर्विस बढ़ाई थी, जीडीपी को ऊपर लेके जाना शुरू किया था। फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने लेके जाना शुरू किया था। हम ज़राअत का मुल्क होने के बावजूद अब हमारे पास वो भी जीडीपी में नहीं आना शुरू हुई। हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक सर्विसेज में ज़राअत बड़ी अहम किरदार अदा करती थी, बैकबोन की हैसियत थी, अब वो भी नहीं रही, तो ये प्रॉब्लम बढ़ती चली गई। अच्छा, एक मामला और बहुत ज्यादा पाकिस्तानियों में तो बहुत ज्यादा पाया जाता है, बड़ी एक दिमाग पर जोर डालते हैं कि यार क्यों सिर्फ डॉलर ही क्यों, डॉलर में क्यों ट्रेड करनी है हमने, हम डॉलर के अलावा क्यों नहीं जाते। आपको इसकी भी मैं थोड़ी सी वो बताना चाहता हूं कि हिस्ट्री क्या है, डॉलर कहां से पूरी दुनिया में इंटरनेशनल करेंसी के तौर पर आया। डॉलर जिस टाइम पे आपको पता है अमेरिका आज से कोई 2 सदी पहले से, 2 सदी कमोबेश 2 सदी पहले से अमेरिका सबसे बड़ा वार वेपन बेचने वाला मुल्क है। अमेरिका जो जहां भी जंग होती है उससे वेपन्स खरीदने वाले जो ममालिक है, दोनों तरफ से, या ये कह रहे कि पूरी दुनिया में मोर देन 90% जो वेपन्स बेचे जाते हैं, जो जंगी हथियार बेचे जाते हैं, वो अमेरिका बनाता है, अमेरिका प्रोड्यूस करता है और अमेरिका सेल करता है। वो उनका एक इकोनॉमी का बहुत बड़ा पार्ट है जिससे आते हैं। वर्ल्ड वार 1 में भी यही हुआ, वर्ल्ड वार 2 में भी यही हुआ, लेकिन वर्ल्ड वार 1 और 2 तक तमाम करेंसीज को
सोने के साथ किया जाता था। जिस मुल्क में जितना सोना रिजर्व में पड़ा हुआ है वो उतना ही उसको करेंसी को वैल्यू दे सकते थे। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में अगर एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, 1000 टन सोना पड़ा हुआ है और 1 टन सोने की कीमत जो उनसे ना समझे कि 500 अरब मिलियन डॉलर है, तो मैंने उतना छाप सकता हूं, नोट को छाप सकता हूं और उसके वैल्यू पे आ सकता है। लेकिन हुआ क्या, वर्ल्ड वार 2 हुई तो पूरी दुनिया को वहां जाना पड़ा और अपनी करेंसी देनी पड़ी। यूएस डॉलर में सारा कुछ ट्रेड हो रहा था, क्या, क्योंकि वेपन चाहिए था। उसने कहा दिया आप सोना लेकर आओ, मैं आपकी करेंसी नहीं ले सकता, आप सोना लेकर आओ। पूरी दुनिया से सोना इकट्ठा करना शुरू किया और हब बन गया, यूएस हब बन गया। यूएस के पास अभी भी दुनिया के सबसे बड़े रिजर्व पड़े हुए हैं सोने के। लेकिन झटका कब लगा पूरी दुनिया को, झटका तब लगा जब 1971 में रिचर्ड्स जब इनके प्रेसिडेंट आए, उन्होंने आके कहा कि आज से सोना और जो डॉलर है वो अलग अलग है। पहले ये बात क्लियर थी कि यार आप जब चाहोगे अपना सोना लेके जा सकते हो, आप मेरे डॉलर दो और अपना सोना ले लो, ठीक है। फिर उसने क्या किया, झटका लगाया, उसने कहा आज से डॉलर और सोना अलग अलग है, इन दोनों को एक साथ ट्रेड नहीं किया जा सकता। तो अब लोगों की मजबूरी बन चुका था कि अब वो डॉलर में ट्रेड करेगी, क्योंकि डॉलर इंटरनेशनल मार्केट में इतना पेनिट्रेट कर चुका था। तो तब से लेकर अब तक कोशिश करने के बावजूद, चाइना जैसा मुल्क भी कोशिश करने के बावजूद कहीं ना कहीं घुटने टेक जाता है कि डॉलर में अपनी ट्रेड करने को। इसके फायदे तो आम ममालिक के ऊपर तो नजर नहीं आते, लेकिन जो यूएस को फायदा होता है वो ये है कि उसकी करेंसी डे बाय डे तगड़ी से तगड़ी होती जा रही है, और जिसकी इकोनॉमी को वो तबाह करना चाहिए वो किसी टाइम भी तबाह कर सकता है, ठीक है। इकोनॉमिकल जब भी वार होगी तो पहले नंबर पर यूएस की तरफ देखा जाएगा। यूएस जिसके ऊपर नजरे करम कर देगा, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, तो वो शायद उसकी इकोनॉमी बच जाए, और जिसके ऊपर वो हाथ उठा लेगा तो उसकी इकोनॉमी को सेकंड्स में तबाह करके रख देगा। तो इस तरह ये सारा मामला हुआ। अच्छा, एक पॉइंट और था, मैंने ये कहा कि गवर्नमेंट पैसे छापती है, तो गवर्नमेंट इतने एक्सेस पैसे क्यों नहीं छाप देती कि हर बंदे को दे दे, गुर्बत ही खत्म हो जाए। इसमें भी एक पॉइंट आपको बता दूं, जिम्बाब्वे ने एक दफा ये काम किया था, क्या एक्सेस मनी छापी थी। हुआ क्या, जिम्बाब्वे के जो बच्चे थे जब वो टॉफियां या बिस्किट लेने जाते थे तो बोरियां भर भर के पैसे लेके जाते थे, एक ब्रेड लेने के लिए भी बोरी भर के। क्यों, जितना आप पैसा एक्सेस में छाप देते हो तो डिवैल्यूएशन ऑफ मनी भी होना शुरू हो जाती है। आपके इख्तियार में जरूर है, लेकिन जितना पैसा छापोगे उसको डिवैल्यूएशन की तरफ भी लेके जाओगे। बेहतरीन तरीकेकार किया अपनी मनी को, अपने करेंसी को तगड़ा करने का, कि आप जीडीपी को बढ़ाओ, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को बढ़ाओ, आईटी में काम करो। उसके अलावा आप दूसरी, अच्छा एक और आपको बात बताऊं, जीडीपी एक ह्यूमन लेवल पर भी हो सकता है, लेकिन ब्रेन ड्रेन वाला जो मामला है ना वो खतरनाक तरीन सतह पर पाकिस्तान में जाना शुरू हो गया। ब्रेन ड्रेन होने के बाद फैमिलीज भी चली जाती हैं, तो वो आपका जो जीडीपी है वो भी खत्म हो जाता है, क्या उससे आपको कोई वो बाहर का सरमाया आना भी बंद हो जाता है। तो कोशिश करेंगे पाकिस्तान में रह के जीडीपी बढ़ाएंगे तो आपकी इकोनॉमी बढ़ सकती है। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको समझ आई होगी और अच्छा नॉलेज मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।